स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो है बढ़ते छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार के 1 साल पूरा होने जा रहे हैं और इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराई जा सके। साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनके तहत 7 अलग अलग स्थानों पर भूरकोनी, रायपुर, पथर्रा, राजिम, खरतुली, धमतरी, सिहाद, धमतरी, फुलगांव, दुर्ग, गुरूर, बालोद और कोकरापारा, बीजापुर में EWS, LIG और MIG श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे। इनमें EWS और LIG श्रेणी के 1452 आवास तथा MIG श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे। हमारी सरकार के अभी 1 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर हमने अटल विहार योजना के तहत 1650 मकानों के लिए हमारे जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, शहरी क्षेत्रों में विशेषकर उनके लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 1650 मकानों की 350 करोड़ योजना 7 स्थानों पर लॉन्च की गई है। इसमें राजधानी रायपुर में भी मकान बनाए जाएंगे और दूरस्थ बीजापुर में भी, बस्तर के अंचलों में भी मकान बनाने का काम इन 7 परियोजनाओं में शामिल है और चंद महीनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में अटल विहार योजना प्रारंभ की जाएगी ताकि गरीबों को आवास सस्ते दाम पे उपलब्ध कराने का काम हाउसिंग बोर्ड का जो मूल लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सके। इसके लिए सभी जरूरतमंदों को मैं बहुत बहुत बधाई। और वित्त और आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने कहा कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर के साथ साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियमित भवनों को फ्री होल्ड करने की योजना साल 2012 में शुरू की गई और इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा अभी हाल ही में 26 नवंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री होल्ड किए जा रहे भवनों में डायवर्जन शुल्क और पेनाल्टी में 100% छूट प्रदान की गई है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80,000 हितग्राहियों को राहत मिली। गलती से भरतपुर सोनहत की जनता ने उनको केवल 1 बार का विधायक बना दिया है। मेरे से उलझने वाले लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाते। बोर्ड की बैठक हुई और बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत के पूर्व कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने विधायक रेणुका सिंह के लापता होने का पोस्टर जारी करते हुए उन्हें काल्पनिक CM दीदी कहा था, जिसके बाद भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह आग बबूला हो गई और कहा कि मुझे गुलाब कमरो की सीख की आवश्यकता नहीं है। लापता विधायक बोलने पर रेणुका सिंह इतना भड़क गई कि उन्होंने गुस्से में यहां तक कह डाला कि मुझसे उलझने वाले ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर पाते हैं। विधायक रेणुका सिंह के बयान के बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय बड़ी बहन काल्पनिक CM जी, आपका छोटा भाई ऐसी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। दीदी, आपसे उलझने वाली बात ही नहीं है। आपसे बार बार आपका छोटा भाई यही निवेदन कर रहा है कि कुछ तो क्षेत्र का भला कीजिए। दीदी, आपके छोटे भाई का पता और परिवार भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र था और रहेगा। पता तो आपका बदला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ सियासी युद्ध जारी है। जी बिल्कुल जूही, आपको बता दूं कि भरतपुर की इस समय वर्तमान विधायक है रेणुका सिंह, जिसका नाम जो है यहाँ के CM की दावेदार भी शुरू में बताई जा रही थी, लेकिन इन्हीं कारणों उनको CM नहीं बना के विष्णुदेव साय को CM छत्तीसगढ़ का बनाया गया। तो उसकी बातें थी और पूर्व विधायक गुलाब कमरो जो कांग्रेस के पहले के विधायक थे भरतपुर के,
उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि रेणुका सिंह को लेकर कि आप क्षेत्र में दिखती नहीं, जनता उनको तलाशती है, कि भरतपुर से गायब होने का एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डाला था, जिसको लेकर रेणुका सिंह भड़क गई और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि हमसे उलझने वाले जो राजनीतिक उनकी समाप्त हो जाती है। इस तरह का बयान रेणुका सिंह की तरफ से आया, जिसे लेकर गुलाब कमरों ने पलटवार करते हुए फिर एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डाला कि हम तो भरतपुर से हमारा रिश्ता है। तमाम बातें, राजनीतिक सब बातें हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों लोगों के बीच में शुरू हो गया है। लेकिन मनोज, सियासत में इस तरह की बातें सामने आती रहती है, और इतना भी क्या आग बबूला हो रहा है कि खुलेआम धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गुलाब कमरों ने उनको लेकर पोस्ट किया था कि आप क्षेत्र में दिखती नहीं, सारा मतलब एक तंज कसा था रेणुका सिंह को लेकर, उसी बात पे वो नाराज दिखी और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बातें कही कि जो है हमसे राजनीति करने वाले उलझते हैं, जो राजनीति में ज्यादा दिन तक, ये हाँ इसको बड़ा बयान भी माना जा सकता है राजनीतिक में, लेकिन ऐसे बयानों का कोई मायने राजनीतिक में देखा भी नहीं जाता। सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसको कहा जा सकता है कि एक दूसरे पे आरोप पलटवार की बातें कही जा सकती हैं, जिसका राजनीतिक कोई माने भी निकाला नहीं जा सकता और ना ही इससे कोई जनता को लेना लादना है। जनता लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विधायक जी काम कर रही होती तो उनको इतना भड़कने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस लगातार, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, जो पक्ष है उस पर वार जारी रखता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, आप अगर क्षेत्र में हैं, तो आपको इस बात पर इतना आग बबूला होने की धमकी और देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रही है साफ तौर पर लापता सीएम, यानी कि लापता सीएम होने पर उनको इतना आग बबूला हो गई कि खुलेआम धमकी दे रही है, हमसे राजनीति ना करे वरना टिकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, जो जिस प्रकार से रेणुका सिंह जी का बयान सामने आया है उसको देखकर अब ये कहा जा सकता है कि रेणुका सिंह एक निष्क्रिय विधायक के रूप में उनको ये आरोप लगा रहे हैं, गुलाब कमरों की तरफ से लगाया गया, लेकिन कहीं न कहीं रेणुका सिंह भी क्षेत्र में बराबर दिखती नजर आती हैं, उनके बयान भी सामने आते रहते, तो उनको इसी सब बात को लेकर वो भड़क गई और पूर्व विधायक गुलाब कमरों के ऊपर जो है उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि राजनीतिक जो हमारे पीछे पड़ता है, इस तरह की बातें। और निश्चित रूप से जो ही उनका कहना ये भी था कि सीएम के दावेदार के लिए हमने चुनाव नहीं लड़ा था, ये भी बातें उन्होंने मीडिया से शेयर किया। तो इस तरह की बातें, अब इसको सिर्फ एक राजनीतिक स्कैंडल कहा जा सकता है कि राजनीति में बने रहने के लिए, एक जैसे मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए ये सब बातें जो है आए दिन निकलते रहते हैं, नेताओं की तरफ से आते रहते हैं, तो इसके कोई कयास नहीं लगाए जा सकते कि, और इससे इन सब बयानों से जनता को कोई लेना लादना नहीं। जनता को तो विकास चाहिए, जनता के क्षेत्र में काम होना दिखना चाहिए, जनता की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी भी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। पूर्व विधायक थे, उसी क्षेत्र के विधायक थे जहाँ की वर्तमान विधायक अभी रेणुका सिंह है। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष को लेकर हमेशा जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, तो कहीं न कहीं बैठे बैठाए इन लोगों को एक मौका मिल जाता है कि सुर्खियों में बने रहने का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एक दिवसीय दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले लोग छत्तीसगढ़ में जहां भी होंगे वहां से उन्हें निकाला जाएगा। कोंडागांव के 46 लोग अभी जेल में हैं, वहीं बस्तर से लगभग 500 लोगों को बाहर भेजा गया है। कवर्धा से तकरीबन 350 लोगों को बाहर भेजा गया है। जहां भी बांग्लादेश के लोग रहने की जानकारी हमें मिलेगी, हम उन्हें तुरंत बाहर भेज देंगे। 40 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। न सिर्फ वो है वरन अनेक और बातें हैं। आने वाले बस्तर ओलंपिक में जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे विषयों की घोषणाएं करेंगे।
उन सारी बातों के साथ इस बात का आह्वान होगा कि जो बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे हैं वो मुख्यधारा में जुड़े, वापस आकर के समाज की सेवा के इस पवित्र पावन प्रक्रिया में आपको अपनाएं। उस दिन 100 से अधिक ऐसे लोग भी आहूत किए गए जिन लोग जो पहले जंगलों में ही बंदूक रख के घूमा करते थे और अभी वो मुख्यधारा से जुड़कर समाज में ओहदा जिनको मिला है, किसी बड़े पद पर गए हैं सरकारी नौकरियों में, या उन्होंने कला के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन किया है, या वो बड़े व्यापारी बने हुए हों, या वो बड़े नेता बने हैं, ऐसे लोग भी आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास हमारे सहयोगी दुर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, बांग्लादेश में जिस तरीके से इन दिनों पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, जो कुछ भी मामले सामने आ रहे हैं, अब इसको लेकर भारत में भी आक्रोश जगह जगह देखे जा रहे हैं। और हम देखिए अब छत्तीसगढ़ में भी जो बांग्लादेश से रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार कदम उठा रही है। जी, बताना चाहेंगे कि विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उनका एक दिवसीय दौरा था जिसमें अभी नगरीय निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव होने वाले जो दोनों एक साथ उसको लेकर समीक्षा बैठक पार्टी की ली गई। और तो मीडिया से जब उनका प्रश्न पूछा मीडिया ने कि आने वाले जो समय में किस तरीके से चुनाव होंगे और बांग्लादेशी के ऊपर जो बांग्लादेश में जिस तरीके से चल रही है घटनाक्रम चल रही है, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी जो मोदी जी की सरकार है और जो राज्य में विश्व देश की सरकार है लगातार बांग्लादेशियों पर नजर रखी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही 56 लोग जो कोंडागांव में थे उनको जेल में नियुक्त किया गया है और लगभग 350 के आसपास और क्षेत्रों में और 500 के आसपास बस्तर क्षेत्र में जो बांग्लादेश से यहाँ पे पलायन करके आए हुए हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रही है और जिस तरीके से पलायन भारत में हो रहा है अलग अलग जगहों पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनको तय नहीं दिया जाएगा, साफ तौर पर उनका कहना था। वहीं पर जब और भी बात मीडिया के द्वारा पूछी गई थी कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह आने वाले उनके विषय में पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कह रहा था कि बस्तर ओलंपिक जो हो रहा है वो बस्तर ओलंपिक में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उसमें सम्मिलित होंगे और उस ओलंपिक की खूबसूरती है कि जो नक्सल जो पुराने हुआ करते जो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं वैसे भी वहाँ पे खिलाड़ी रहेंगे जो पहले नक्सली हुआ करते थे, अब वो मुख्य धारा में जुड़ करके बस्तर ओलंपिक में वो अपना पार्टिसिपेट करेंगे। उनका कहना था कि नक्सली जो है नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र उनके साफ तौर पर कहना था कि नक्सल आए और सामने आकर के मुख्य धारा में जुड़े और सरकार पूरी तरीके से उनको हर रहने से लेकिन श्रीकांत हम अक्सर देखते हैं बांग्लादेश से ना सिर्फ घुसपैठिए जो है वो आते हैं, जो कि आम जनता जो वहाँ सुखी नहीं है वो जो है भारत में सहारा ले रहे हैं, तो क्या ये उन तमाम लोगों को इंक्लूड करके बाहर निकाला जाए? क्योंकि अगर ऐसे हम देखें तो आम जनता जो यहाँ शरण लेने आए फिर उनका क्या होगा? उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर वो प्रॉपर चैनल आते हैं, अगर वो आवेदन करते हैं ये नागरिकता की, तो वो एक प्रॉपर चैनल सीए के तहत उनका जो भी इसमें क्राइटेरिया उनको नागरिकता दी जाएगी। पर वो अगर अवैध तरीके से अगर यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ में रह रहे आकर के तो साफ तौर पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उनको बाहर निकाला जाएगा, देश से वापस उनको भेजा जाएगा बांग्लादेश। क्योंकि अगर उनको ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो लगातार जिस तरीके से और राज्यों में आकर के बांग्लादेशी बस रहे हैं और उस तरीके के हालात छत्तीसगढ़ में ना बने, इसलिए उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर वो अप्लाई करते नागरिकता की, अगर उनकी नागरिकता। बिल्कुल श्रीकांत, यानी कि साफ तौर पर यहाँ हम देखें नक्सलियों की तर्ज पर बांग्लादेशियों के लिए भी सरकार कदम उठा रही है और जो राज्य के हित में है, देश के हित में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, कोरबा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। 30 से अधिक लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर पिकनिक मनाकर लौट रहे थे और इसी दौरान कटघोरा क्षेत्र के जटगा चौकी के ग्राम घुमानी डांड के पास अचानक गाड़ी पलट गई और इस हादसे में गाड़ी में दबकर मासूम की मौत हो गई। साथ ही 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज जारी है और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला बलौदाबाजार के साहू छात्रावास भवन में आयोजित साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि समाज द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन कराना सराहनीय कार्य है।
परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां समाज के विवाह योग्य युवक युवती एक मंच में अपना परिचय देते हैं। योग्य साथी चुनने में सामाजिक पत्रिका भी महत्वपूर्ण साबित होती है। ऐसा करने से समाज के लोगों को मदद मिलती है, शादी तय हो जाती है, इससे समय और पैसे की भी बचत होती है। बलौदा बाजार के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। प्रदेश साहू संघ के सभी जिला स्थानों पर लगातार युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन होता है। रिश्ता तय करने में बहुत मददगार होता है और इसलिए अधिकांश जिलों में हमारा ये युवक युवती परिचय सम्मेलन सामाजिक रूप से होता है। सम्मान समारोह का भी आयोजन है। समाज के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, गौरव हैं, उनका सम्मान समाज की ओर से आज होने वाला है। साहू समाज की जो ताकत है, ईमानदारी और मेहनत, उसके बदल पर समाज आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस शानदार आयोजन के लिए सुनील साहू जी और जिला साहू समाज की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से हर राज्य में हम देखते हैं जो युवक युवती हैं, शादी उनके कराए जाने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ खास व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कुछ अलग ही, यानी कि परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, आपको बता दें, बड़ौदा बाजार में कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अमित शाह आए हैं और छत्तीसगढ़ के साहू समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और कल यहाँ पर 400 से 500 युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन वहाँ पर कराया गया और वहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह में जो बच्चे जो साहू समाज के हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष जो अच्छी शिक्षा ली, अच्छी नौकरी पाई, उनका सब सम्मान किया गया था। और इसके बाद मिले तो उन्होंने बताया, समाज को बताया कि समाज में तो वो साहू समाज वो समाज है जो एक ईमानदार समाज है, जो दूसरों की थाली नहीं छीनता और अपने सुखी रोटी खाकर मेहनत का समाज है। और उन्होंने बताया, मैं समाज को विकास के लिए कहेंगे, आप यदि पुरानी संस्कृति को त्याग कर नई संस्कृति और नए आधुनिक भारत के राष्ट्र के निर्माण में आप भाग लेंगे तो साहू समाज निश्चित ही बहुत आगे बढ़ेगा और अच्छे राष्ट्र और अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। कल उप मुख्यमंत्री अमित शाह ने कल युवक युवती परिचय सम्मान में इस बात को समाज को पूरे लगभग कई पूरे जिले से लोग 5000 से अधिक समाज के लोग उपस्थित थे, उनको संबोधित करते हुए कहा, इस बात के लिए संदेश दिया कि अपन पुरानी विचारधारा को त्यागे, पुरानी प्रथा को त्याग कर नए भारत और नए राष्ट्र के निर्माण में साहू समाज की अहम भूमिका निभाने में बच्चों को शिक्षित करें। जब तक शिक्षित समाज होगा तो समाज शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम यहाँ देखें परिचय सम्मेलन कराए जा रहे हैं, यानी कि जो पुराने रीति रिवाज है उनको हटाते हुए जो विकसित राज्य है, इसको स्वरूप देने के लिए, एक नया स्वरूप देने के लिए इस तरह के जो परिचय सम्मेलन है वो कराए जा रहे हैं, जहां किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। प्रदीप, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में शामिल होकर अपना संबोधन दिया। अपनी बातचीत में, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये युवक युवतियों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि परिचय होना बहुत जरूरी है। और बढ़ते हैं आगे, लिस्टोमेनिया बार गेट के पास सूर्या मॉल में एक व्यक्ति खंजर लहराकर लोगों को भयभीत कर रहा है। सूर्या मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर अपराधी के पहचान कर जल्द कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी स्मृति नगर तत्काल सूर्या मॉल पहुंची। आरोपी के कब्जे से 2 नग स्टील का धारदार नुकीला खंजर भी जब्त किया गया है। तो ये कैमरे में कैद हो चुका है और तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी के पास से खंजर भी बरामद हुआ है और सूर्या मॉल में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, आरोपी सहित कई हथियार भी बरामद। आपको बता दें, आरोपी हथियार के बल पर लोगों को धमकियां देता था और इसी को लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां हथियार सहित आरोपी हिरासत में लिया गया है।
और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली नोट, प्रिंटर मशीन और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की है और इस कार्रवाई में कुल 2,32,400 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। और साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोट लेकर लवन बाजार में घूम रहे हैं और सूचना पर कार्रवाई करते हुए लवन थाना पुलिस ने जिला सहकारी बैंक के पीछे स्थित खंडहर में छापा मारा। वहीं मौके पर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, क्या है ये पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि लवन बाजार में कुछ व्यापारियों को नकली नोट जैसे मिले तो उन्होंने तत्काल लवन थाना में सूचना दी कि नकली नोट मार्केट में आए हुए हैं। हाट बाजार था उस दिन। पुलिस को जैसी खबर मिली कि नकली नोट जैसी मार्केट में 500 के 200 मिले, 2-3 व्यापारियों को बाद जैसी आए, उन्होंने पुलिस ने तत्काल मुखबिर को फैलाया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जहां भुवन साहू और कुशल साहू नाम के 2 लड़के को जैसे पकड़ा तो उनके पास से 6400 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। जब उन दोनों युवकों के साथ कड़ी पूछताछ की गई तो वो रायपुर में एक मकान, भाटा गांव मकान लेकर वहां पर प्रिंटर मशीन है, कागज लेकर बड़ी मात्रा में नकली नोट बना के रखे थे, जिसको वो खपाने के लिए एजेंटों से बातचीत कर रहे थे। उनके पास से 2,32,000 से अधिक नोट को जब्त किया गया। उसके बाद उनको बताया कि किस प्रकार आप लोग इस नोट को बनाते थे, तो वो दोनों अपराधी ने बताया कि इस तरह से नोट बना के अपने एजेंटों के माध्यम से इसको खपाने का प्रयास करते थे। आपको बता दें, दोनों जो आरोपी हैं ये सातिर बदमाश है। कई हत्याओं में और कई बार रंगदारी में इनको पुलिस कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। समय रहते पुलिस ने जैसे इसको गिरफ्तार किया तो बहुत सारे जो नोट जो मार्केट में नकली आते हैं, जिसके कारण कई लोग परेशान होते हैं, उस परेशानी से लोग बच गए और समय पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब से ये सब चल रहा था और कितने लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है? साथ ही अगर हम बात करें, इनका कितना बड़ा गिरोह है? कल की जो सूचना थी कि इन्होंने 3 लोग थे, एक आरोपी पुलिस को देखते ही फरार हो गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने बताया कि ये अभी काम अभी स्टार्ट किए थे। तो इनका जो कहना है कि हम अभी से स्टार्ट ही किए थे और ज्यादा नोट नहीं खपा पाए मार्केट में, और ये जो नोट बना के तैयार किए थे उसको हम लोग अपने एजेंटों के माध्यम से देने वाले थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 के परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने छोटे से गांव के किसान का बेटा ग्राम कोसमंडी निवासी टॉपर रविशंकर वर्मा ने संयुक्त जिला कार्यालय में कलेक्टर दीपक सोनी से सौजन्य भेंट की। कलेक्टर सोनी ने भी उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया और इस मौके पर उनकी पत्नी डॉक्टर अंकिता वर्मा, उनकी दीदी लखेश्वरी वर्मा और 1 साल की उनकी बेटी गरिमा वर्मा भी मौजूद रही। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।